नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्लभ गोस्वामी स्वागत करता हूं आज अपने शो में सोचता है भारत। जी हां, सोचता है भारत। क्यों सोचता है भारत? क्योंकि आज का बड़ा मुद्दा है पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम। जी हां, पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम, उसी पर आज हम लोग बड़ी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्ताधारी पार्टी से फेकेश्वर प्रसाद जी। इनके बारे में हम आपको क्या ही बताएं, इनका नाम है फेकेश्वर प्रसाद। तो अभी इनसे हम चर्चा करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा क्यों है इनका नाम फेकेश्वर प्रसाद। और महाभिखारी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लुटेश्वर प्रसाद जी। जी हाँ, लुटेश्वर प्रसाद जी के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा लूट चुके हैं। इनकी सारी गर्लफ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से लूटा है, कई बार ये किसी के चक्कर में जेल भी गए हैं। इनके गर्लफ्रेंड्स के भाइयों ने लाठी डंडों से हड्डियां भी तोड़ी हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और अपनी एक सत्ताधारी पार्टी बना रखी है जो अब महाभिखारी हो चुकी है, जो सत्ता में नहीं है। तो इसी बड़े मुद्दे पे हम लोग आज बात करने के लिए आ चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए क्यों हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि शास्त्री के छोटे भाई अर्थशास्त्री जी, जिनका अर्थशास्त्री कोई लेना देना नहीं है, और जाने माने समाज सेवक जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं रहता है, नासाराम। ये जहां जाते हैं पूरे समाज को नाश करते रहते हैं। तो इसी विषय पर और चर्चा करते हुए हम पहला सवाल लेते हैं सत्ताधारी पार्टी जी के प्रवक्ता जी से। तो इनसे हम पहला सवाल करते हैं कि क्यों पेट्रोल के दाम इतने बढ़े हुए हैं। पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों के बारे में सरकार क्यों कोई कदम नहीं उठाती है? क्योंकि सत्ता में तो आप हैं, पहला सवाल आपसे ही बनता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक जनता का पैसा लूटा जाता रहेगा महंगाई के नाम पर? जी हाँ, आप जवाब दीजिए मुझे इसका। नमस्कार दर्शकों और पत्रकार महोदय, और हमारे जो सारे डिबेटर बैठे हैं उन्हीं को भी मेरा नमस्कार। तो जैसा कि मुझे जनता ने चुना, मैं जनप्रतिनिधि हूं, तो मेरा पहला कर्तव्य है कि मुझसे जनता खुश रहे, मुझसे और मेरी पार्टी से भी। तो पहला तो जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके लिए हमारा पहला कदम यह है कि हम लोग दो तरफा ढलान वाली सड़क बनाने के प्रयास में हैं। जब दो तरफा ढलान वाली सड़क बन जाएगी तो जिससे गाड़ियों का आवागमन है जो सुविधाजनक हो जाएगा और जनता इधर एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सकती है। जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण कदम है जो भी सदन में प्रस्तावित है वो ये है। हाँ बेटे। भैया प्रणाम, भाभी जी को लड़का हुआ है। हाँ, लड़का हुआ है। अच्छा, बीवी को मेरी तरफ से मुबारकबाद बोल दो, और उसका नाम जो है उसका नाम विकास रखना। विकास, जी हाँ, नाम से विकास रखना। ठीक है, अभी मैं डिबेट में बात करता हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि पेट्रोल का जो प्रस्ताव है, दूसरा प्रस्ताव सदन में प्रस्तावित है, वो ये है कि पेट्रोल के दाम जो है 50 रुपए कर दिए जाए। जी हाँ, 50 रुपए प्रति आधा लीटर, जिससे जनता को सुनने में बहुत आसानी होगी और वो लोग आसानी से पेट्रोल खरीद सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ धन्यवाद। जी हाँ, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता ने जैसा कि कहा कि वो सत्ता में आए हैं तो सबसे पहले अब वो दो तरफा ढलान वाली सड़कें बनाएंगे ताकि गाड़ियों को स्टार्ट ना करा जाए, वो ढनक के ही इधर से उधर जा सके, ताकि पेट्रोल की बचत की जा सके। और उनका कहना है कि अब वो सदन में पहला ऐसा प्रस्ताव रखेंगे कि पेट्रोल के दाम 50 रुपए प्रति आधा लीटर किए जाए, ताकि जनता को खरीदने में तो भले सुविधा ना हो लेकिन सुनने में थोड़ा ज्यादा बेहतर लगे। तो अब मेरा अगला सवाल है लुटेश्वर प्रसाद जी से। तो क्या विपक्ष अपनी पूरी तरह से पूर्ण भूमिका निभा रहा है? यदि सत्ताधारी पार्टी कुछ गलतियां कर रही तो विपक्ष उनसे पूरी तरह से पूर्ण रूप से अपना विरोध व्यक्त कर पा रहा है कि क्यों ऐसा कर रही है सत्ताधारी पार्टी? जी हाँ, लुटेश्वर प्रसाद जी, अगला सवाल आपसे। विपक्ष अपना पूरी तरह से निभा रहा है रोल। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, ये सत्ताधारी पार्टी का चिंतनीय विषय है और देश के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा एक और चिंतनीय विषय है मेरे लिए। मेरी सारी गर्लफ्रेंड मुझे लूट रही हैं, मुझे छोड़ती जा रही हैं। भैया भाभी भाग गई। क्या? ये भी भाग गई? किसके साथ? पिताजी के मेरे साथ। बाप के साथ? अरे मेरे बाप की मेरी, जिस तरह से पेट्रोल का दाम बढ़ा उसी तरह ये मेरी गर्लफ्रेंड भी भागती जाए। जी हाँ, जैसा कि लुटेश्वर प्रसाद जी की 95 नंबर की गर्लफ्रेंड उनके पिताजी के साथ फरार हो गई है और उन्हें फिर से एक बार लूटा गया है उनकी गर्लफ्रेंड के द्वारा, और इनके साथ ऐसा रेगुलर होता रहता है। और अगला सवाल हम लोग लेते हैं अर्थशास्त्री जी से कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों के बारे में उनका क्या मानना है। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी कि पेट्रोल के बढ़ते दामों से हम लोग दिनों दिन परेशान होते जा रहे हैं। कल पेट्रोल 94 रुपये 25 पैसे था, आज पेट्रोल 2 रुपये बढ़ा
आज पेट्रोल के दाम बढ़कर 98 रुपये 25 पैसे हो गए हैं। इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं और क्या कर सकते हैं। जी नहीं, देखिए अर्थशास्त्री जी, रहने दीजिए। आपके अर्थशास्त्र की क्षमता को हम लोग समझ चुके हैं। बस आपको आगे देश की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आप बहुत काम आएंगे देश के। आप अपना अर्थशास्त्र का ज्ञान अपने पास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए हमसे। जी हाँ, जैसा कि हम लोगों ने अर्थशास्त्री से सवाल किया और उन्होंने काफी बेहतर जवाब दिया, जिसका इस डिबेट से कोई लेना देना भी नहीं था। और अगला सवाल हम लोग इसी विषय में करते हैं समाज सेवक जी से, नासाराम जी। जी हाँ, समाज सेवक हमारे साथ जुड़े हुए नासाराम जी काफी देर से सुस्त बैठे हुए थे। उनसे अगला सवाल करते हैं तो उनकी राय जानते हैं कि उनकी इस विषय पर क्या राय है। जी हाँ नासाराम जी, अपनी राय बताएं। देखिए पत्रकार महोदय, हमको अंकिता राय और सर्रा राय बहुत पसंद है, बहुत बड़े फैन है उनके भाई साहब। बस एक बार मिल जाए बस हमको भाई साहब। अरे सर, आप डिबेट में आए हैं। एक नेशनल टीवी पे डिबेट चल रही है जहां पर पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों के बारे में राय जानी जा रही है। आप फिल्म शो में नहीं आए कि आप बता रहे हैं कि आपको ऐश्वर्या राय पसंद है। थोड़ी तो मान मर्यादा बनाए रखें, थोड़ी तो सभ्यता बनाए रखें। नेशनल टीवी पे डिबेट हो रही है, कुछ तो मान मर्यादा बनाए रखें। मैं आपसे आग्रह करता हूं। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसा कि समय की पाबंदियां हैं, इसीलिए हमें ये डिबेट समाप्त करने का टाइम आ चुका है। वरना मैं जो हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े हुए थे सबको मैं बहुत ही गंदी गंदी गालियां देना चाहता हूं, जो कि मैं इस टीवी पर दे भी नहीं सकता। लेकिन जैसा देश में चल रहा है इस पे सोचता है भारत, और ऐसा कब तक चलेगा इसके लिए सोचता रहे भारत। जय हिंद, जय भारत।